हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको डेमोक्रेसी का सेकंड चैप्टर फेडरलिज्म ये पढ़ाने जाऊंगी। एक्चुअली फेडरलिज्म मैं आपको थोड़ा थोड़ा करके पढ़ाऊंगी ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो और आप थोड़ा थोड़ा करके सीख जाएं। और मेरे संग संग आपको कैसा लगा पढ़ के ये मुझे बताना ज़रूर, ठीक है। फेडरलिज्म, इसमें हम कुछ क्या क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले हम फेडरलिज्म को समझेंगे। व्हाट इज़ फेडरलिज्म, की फीचर्स, व्हाट मेक इंडिया अ फेडरल कंट्री, हाउ इज़ फेडरलिज्म प्रैक्टिस्ड एंड डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया। सबसे पहले फेडरलिज्म को समझ लेते हैं कि फेडरलिज्म क्या है। अब हमने लास्ट चैप्टर में ये पढ़ा था ना, पावर शेयरिंग, कि पावर को शेयर कर दिया जाता है। तो जो हम पावर को शेयर करते हैं इसी प्रोसेस को फेडरलिज्म बोलते हैं, जब हम पावर को डिवाइड कर देते हैं। इन द केस ऑफ बेल्जियम वी स्टडीड दैट मैनी पावर्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट वर गिवन टू द स्टेट गवर्नमेंट। हमने पढ़ा था बेल्जियम की केस स्टडी में कि बहुत सारी पावर्स थी जो सेंट्रल गवर्नमेंट की, जो हमने स्टेट गवर्नमेंट को दे दी थी। बेल्जियम ने। स्टेट गवर्नमेंट वॉज नॉट डिपेंडेड ऑन सेंट्रल गवर्नमेंट। अब जो ये था स्टेट गवर्नमेंट जो था, अब वो सेंट्रल गवर्नमेंट पर डिपेंड नहीं था। तो यानी कि जो कंट्री की जो पावर्स थी वो दो हिस्सों में बट गई थी, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट, और दोनों एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करते थे। दिस वॉज द टाइम व्हेन बेल्जियम वॉज कन्वर्टिंग यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट टू फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। यानी कि पहले बेल्जियम में सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट थी, जिसको यूनिटरी गवर्नमेंट कह सकते हैं कि एक ही गवर्नमेंट थी। बट जब उसको दो हिस्सों में डिवाइड किया गया तो वो यूनिटरी फॉर्म से फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में आ गई, ठीक है। तो व्हाट इज फेडरलिज्म, अब आपको कुछ तो आइडिया हुआ होगा फेडरलिज्म क्या है। फेडरलिज्म इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। फेडरलिज्म गवर्नमेंट की वो फॉर्म होती है इन विच पावर इज डिवाइडेड, पावर को डिवाइड कर दिया जाता है इनटू डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के अलग अलग लेवल्स में, ठीक है। व्हाट इज फेडरलिज्म, फेडरलिज्म इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट की वो फॉर्म है इन विच पावर इज डिवाइडेड, जहाँ पे पावर को डिवाइड कर दिया जाता है इनटू डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के अलग अलग लेवल में, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट रूल द कंट्री एंड स्टेट गवर्नमेंट रूल द स्टेट। जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो कंट्री को रूल करती है, स्टेट गवर्नमेंट स्टेट को रूल करता है। एंड पावर इज डिवाइडेड इन बिटवीन देम, नो वन इज डिपेंड ऑन ईच अदर। और पावर उन लेवल्स में डिवाइड कर दी जाती है ताकि वो एक दूसरे पर डिपेंड ना करे। अब मैं कोशिश ये करूँगी कि आपको हैंड टू हैंड लर्न भी हो जाए। यहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ की फीचर ऑफ फेडरलिज्म। फेडरलिज्म के कौन कौन से की फीचर हैं। अगर आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको हैंड टू हैंड लर्न भी हो जाएगा। देयर आर 2 और मोर लेवल ऑफ द गवर्नमेंट। फेडरलिज्म में 2 या 2 से ज़्यादा लेवल होते हैं गवर्नमेंट के। डिफरेंट लेवल ऑफ द गवर्नमेंट गवर्न द सेम सिटीजन। अब इसका बात का क्या मतलब है कि अलग अलग लेवल जो होते हैं गवर्नमेंट के वो सेम सिटीजन को गवर्न करते हैं। अभी हमारा इंडिया का एग्जांपल ले लो, यहाँ स्टेट गवर्नमेंट है, यूनियन गवर्नमेंट है, पर वहाँ कॉमन पीपल तो हम सभी हैं ना, ठीक है। ओके, द ज्यूरिडिक्शन ऑफ द लेवल ऑफ द गवर्नमेंट इज स्पेसिफिक इन द कॉन्स्टिट्यूशन। ज्यूरिडिक्शन का अलग लेवल होता है गवर्नमेंट में, यानी कि हमारी न्याय व्यवस्था, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ठीक है। फोर्थ है चेंजेस इन द कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी मेड बाय द कंसर्न ऑफ ईच लेवल। हर लेवल के कंसर्न से ही अगर कॉन्स्टिट्यूशन में कोई चेंज करना है तो ही किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि कोई अपने मर्जी से कोई भी चेंजेस करना है, कोई बिल पास करना है तो यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, ज्यूरिडिक्शन सब से कंसर्न लिया जाएगा, उसको एनालाइज किया जाएगा कि बिल पास कर सकते हैं या नहीं। अभी मैंने 4 बताए हैं की फीचर। एक तो 2 और मोर लेवल होते हैं। डिफरेंट लेवल जो होते हैं वो सेम सिटीजन्स को गवर्न करते हैं। तीसरा, ज्यूरिडिक्शन का जो लेवल होता है वो अलग स्पेसिफाइड होता है। फिर चौथा है हमारा पॉइंट, 4th पॉइंट है
कि चेंजेस अगर कुछ भी करना है तो ईच लेवल से कंसर्न लेना होगा। फिफ्थ, sources of revenue of each level of the government are clearly specified in the constitution। जो सोर्सेज होते हैं रेवेन्यू के कि हमारी इनकम कहाँ कहाँ से आएगी हर लेवल में, वो गवर्नमेंट में क्लियरली स्पेसिफाइड होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में। ऐसा नहीं है कि कौन सी इनकम कहाँ से आ रही है उसको कोई हिसाब किताब नहीं है, वो सब स्पेसिफाइड होता है। कोर्ट्स हैव द पावर टू इंटरप्रेट। कोर्ट्स के पास ये पावर होती है कि वो इंटरप्रेट कर सके, वो इंटरफेयर कर सके। कोई भी अगर कोई भी लेवल कुछ भी कर रहा है, अगर उसको गलत लग रहा है कि इस गवर्नमेंट ऑफ लेवल में कुछ गड़बड़ी चल रही है, तो वहाँ पे कोर्ट्स इंटरफेयर कर सकते हैं। एन आइडिया ऑफ फेडरल सिस्टम हैज़ टू एस्पेक्ट्स, म्यूचुअल ट्रस्ट एंड एग्रीमेंट ऑफ लिव टुगेदर। जो फेडरल सिस्टम होता है उसके दो एस्पेक्ट्स होते हैं, एक दो म्यूचुअल ट्रस्ट और एग्रीमेंट टू लिव टुगेदर। अगर हम सब में आपस में म्यूचुअली अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी तो कोई भी गवर्नमेंट नहीं चल पाएगी। और एक एग्रीमेंट होता है कि हम सब साथ में रहेंगे, मतलब गवर्नमेंट भले ही दो हो या गवर्नमेंट के लेवल्स भले ही 2 या 3 हो, तो पर एग्रीमेंट होता है कि हम एक यूनिटी में काम करेंगे, तभी अच्छी गवर्नमेंट रन की जा सकती है। अभी आपको ये चैप्टर ठीक से समझ में आया, मतलब पूरा चैप्टर नहीं कंप्लीट हुआ है, जितना मैंने समझाया की फीचर्स वगैरह मैंने कुछ जल्दी तो नहीं पढ़ा। जो भी फीडबैक हो आप अपना देना, ठीक है। और आपको कहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, अब इसके 2 क्वेश्चंस हो गए इस इतने नोट्स के। एक तो व्हाट इज़ फेडरलिज्म एंड व्हाट आर द की फीचर ऑफ फेडरलिज्म। आप इन दोनों क्वेश्चंस को इन नोट्स से तैयार कर सकते हैं। और सेकंड, आप मुझे फीडबैक दें। मेरा वीडियो अगर अच्छा लगे तो आप लाइक करना और नोटिफिकेशन के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू बच्चों।